हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल हिंदी क्रीपी स्टोरीज। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकॉन को भी दबा दे। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको डराएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच हमारी दुनिया के अलावा भी कुछ है। ये कहानी है एक खौफनाक रहस्य की जिसमें खून पीने वाले राक्षस का आतंक फैला था। ये कहानी इतनी सच्ची लगती है कि इसे सुनकर शायद आपके पैर जमीन से उठने लगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कालापुर से। ये गांव बेहद सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, हवा में ताजगी और लोग मेहनती और सीधे सादे। लेकिन इस गांव में एक डरावना राज छिपा हुआ था। लोगों के बीच एक खौफनाक किस्सा मशहूर था, खून पीने वाला। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात को जंगल के पास कोई अकेला दिख जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं उस इंसान का खून पी लिया जाता है। लेकिन ये खून पीने वाला इंसान है या कोई राक्षस, इस बारे में कोई नहीं जानता था। कुछ लोग इसे अफवाह मानते थे तो कुछ इसे सच्चाई। पर एक बात तय थी, इस गांव के लोग रात को अंधेरे में जंगल के पास कभी नहीं जाते थे। गांव में एक दिन एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। वो लंबा, गोरा और रहस्यमयी लग रहा था। वो ज्यादा बात नहीं करता था और लोगों से दूरी बनाए रखता था। उसने गांव के किनारे एक पुराना मकान किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। गांव के लोगों को अर्जुन पर जल्दी ही शक होने लगा। यह आदमी हमेशा रात को ही बाहर निकलता है। यह दिन के उजाले से क्यों डरता है? एक बूढ़े ने कहा। शायद यही वो खूनी आदमी है जिसके बारे में हमने सुना है, दूसरे ने कहा। अर्जुन अपने बारे में कुछ नहीं बताता था। वो हमेशा शांत रहता और कभी कभी उसकी आंखें अजीब सी चमकतीं, जैसे कोई गहरी रहस्यमयी बात छिपा रहा हो। कुछ ही दिनों बाद गांव में पहली घटना हुई। एक किसान जो देर रात अपने खेतों से लौट रहा था, गायब हो गया। अगली सुबह उसका शव गांव के बाहर मिला। लेकिन दोस्तों, वो मौत साधारण नहीं थी। किसान के शरीर पर एक भी खून का कतरा नहीं था। उसकी रगें सूखी हुई थीं, जैसे उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया हो। लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हर कोई डरा हुआ था। ये वही खूनी आदमी है। गांव वालों ने अर्जुन को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन अर्जुन के बारे में अफवाहें तेज हो गईं। वो दिन में कभी बाहर नहीं निकलता था। वो सिर्फ रात को जंगल की तरफ जाता था और कई बार वापस आने में घंटों लगाता था। गांव के लोगों ने उसे पकड़ने का फैसला किया। हम उसे सीधे गांव के चौपाल में लाएंगे और उससे सच उगलवाएंगे, गांव के सरपंच ने कहा। एक रात गांव वालों ने अर्जुन का पीछा किया। वो उसे जंगल में जाते हुए देख रहे थे। अर्जुन जंगल में एक सुनसान जगह पहुंचा और वहां उसने अपना असली रूप दिखाया। लोगों ने देखा कि अर्जुन की आंखें चमकने लगीं, उसकी त्वचा सफेद हो गई और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए। वो एक जानवर जैसा लग रहा था। अर्जुन ने पास के एक हिरण को पकड़ा और उसका खून पीने लगा। गांव वाले ये देखकर दहशत में आ गए। वो इंसान नहीं, राक्षस है, एक आदमी चिल्लाया। गांव में अर्जुन की सच्चाई फैल गई। लोग अब उससे बेहद डरने लगे। लेकिन अर्जुन ने एक चेतावनी दी, अगर तुम लोग मुझसे छेड़छाड़ करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैं सिर्फ जंगल में रहने वाले जानवरों का खून पीता हूँ, इंसानों से दूर रहता हूँ, मुझे तंग मत करो। लेकिन लोगों का गुस्सा अब डर से ज्यादा था। गांव के लोग एक तांत्रिक के पास गए। वो तांत्रिक दूर दूर तक अपने मंत्रों और साधना के लिए मशहूर था। तांत्रिक ने बताया, ये अर्जुन इंसान नहीं, एक शापित प्राणी है। वो सैकड़ों साल पहले एक राक्षस के श्राप का शिकार हुआ था। वो अमर है, लेकिन अपनी शक्ति के लिए उसे खून पीना पड़ता है। अब इसे रोकने का समय आ गया है। तांत्रिक ने अर्जुन को रोकने की योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को समझाया कि अर्जुन को कैसे फंसाया जाए। अगले दिन
तांत्रिक और गांव वालों ने अर्जुन को जंगल में घेर लिया। अर्जुन ने पहले तो उन्हें चेतावनी दी, लेकिन जब उन्होंने हमला किया तो अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके नुकीले दांत और खून की प्यास ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अर्जुन चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूं, मैं इस श्राप के साथ सैकड़ों सालों से जी रहा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया और अर्जुन को पवित्र अग्नि में बांध दिया। अर्जुन की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। तांत्रिक ने अर्जुन को एक प्राचीन पवित्र गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के बाहर एक मंत्र लिखा, जो भी इस गुफा का दरवाजा खोलेगा वो खून पीने वाले राक्षस को आजाद कर देगा। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन अर्जुन का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। वो जानते थे कि अर्जुन मरा नहीं है, वो बस बंद है। अगर किसी ने उस गुफा को खोल दिया तो वो वापस लौट आएगा। तो दोस्तों, ये थी खून पीने वाला की कहानी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी डर और सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगली बार किसी रहस्यमयी इंसान से मिलने से पहले सोच लेना, कहीं वो अर्जुन जैसा ना हो